हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आई विल बी योर वॉइस इन पार्लियामेंट, राहुल टू स्टूडेंट्स अमिड नीट एग्जाम रो। आई विल बी योर वॉइस इन पार्लियामेंट, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा पार्लियामेंट यानी संसद में। राहुल टू स्टूडेंट, राहुल ने विद्यार्थियों से कहा। अमिड यानी के बीच, नीट एग्जाम नो, नीट परीक्षा विवाद के बीच। ठीक है, राहुल गांधी ने विद्यार्थियों से कहा परीक्षा विवाद के बीच, नीट परीक्षा विवाद के बीच। ठीक है ना। आई विल बी योर वॉइस इन पार्लियामेंट, में पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बनूंगा या संसद में आपकी आवाज़ बनूंगा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि देखते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा। विल बी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बी मैं बनूंगा। योर वॉइस यानी तुम्हारी आवाज़, इन पार्लियामेंट यानी संसद में। राहुल टू स्टूडेंट, राहुल ने स्टूडेंट से कहा। अमीन यानी के बीच, नीट एग्जाम रो यानी नीट परीक्षा विवाद के बीच। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हिट आउट एट प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी ऑन संडे ओवर द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस रो, सेइंग कहते हुए, सही का मतलब, द alleged irregularity in the examination have devastated more than 24 lakh students even before he takes oath for a new term in office full stop। वापस देखते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हिट आउट, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हिट आउट ने आलोचना करते हुए, अटैक करते हुए, लताड़ते हुए, कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी ने लताड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को संडे ओवर द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम रो यानी विवाद को लेकर, है नहीं। कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी ने लताड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को लताड़ते हुए, डेजिग्नेटेड का मतलब पोस्ट होता है जो कि, ठीक है, डेजिग्नेट यानी मतलब पद होता है, उसके लिए यूज होता वर्ड नरेंद्र मोदी, यानी कि अभी शपथ नहीं लेते उससे पहले तक तो डेजिग्नेट वर्ड ही यूज किया जाएगा। ठीक है ना, शपथ लेने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने पहले वाले जो कार्यकाल की थी उन्होंने डिजिग्नेशन दे दिया और अब नए कार्यकाल की वो शपथ लेने वाले हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज है डेजिग्नेट। यानी राहुल गांधी ने लताड़ा प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को संडे ओवर द नीट एग्जाम, नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। नीट यानी जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते। सेइंग कहते हुए, द alleged irregularities in the examination have devastated more than 24 lakh students even before he take oath for a new term in office। कहते हुए कि alleged यानी कथित रूप से, irregularities यानी अनियमितताएं in the examination have devastated, यानी ये कहते हुए कि कथित रूप से जो अनियमितताएं हुई एग्जाम के अंदर, हैव डेवास्टेटेड वो उन्होंने बर्बाद कर दिया है, मोर देन 24 लाख स्टूडेंट यानी 24 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को, इवन बिफोर इससे पूर्व, ही टेक्स ओथ, ही यानी उन्होंने, टेकन ली ओथ फॉर ए न्यू टर्म यानी उन्होंने न्यू टर्म में नए ऑफिस की, नए कार्यकाल की शपथ लेने से पूर्व। ठीक है, ही टेक्स ओथ फॉर ए न्यू टर्म इन ऑफिस, उन्होंने नए कार्यकाल की शपथ लेने से पूर्व। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का टेक्स, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर वर्ब है। ओथ यानी मतलब शपथ लेने से पूर्व, फॉर ए न्यू टर्म यानी नए ऑफिस या नए कार्यालय की शपथ लेने से पूर्व। ठीक है, वापस देखते हैं।
कहते हुए कि जो इस कथित रूप से इस एग्जाम के अंदर जो अनियमितताएं हुई है डेवास्टेड, उसने बर्बाद कर दिया है। मोर देन 24 लाख यानी 24 लाख से विद्यार्थियों का अधिक विद्यार्थियों को बर्बाद कर दिया। इवन बिफोर यानी उससे पूर्व ही टेक्स ओथ फॉर ए न्यू टर्म ऑफिस यानी नए कार्यकाल की शपथ लेने से पूर्व ही उन्होंने 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। गांधी एश्योर्ड स्टूडेंट्स इन द कंट्री दैट he will become their voice in parliament and strongly raise the issue related to their future full stop। गांधी ने आश्वस्त किया, गांधी एश्योर्ड का मतलब गांधी ने आश्वस्त किया स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को इन द कंट्री यानी देश के विद्यार्थियों को गांधी ने आश्वस्त किया कि ही विल बी बिकम वह बनेंगे दियर वॉइस यानी उनकी आवाज़ इन पार्लियामेंट इन संसद में एंड स्ट्रांगली और मजबूती के साथ रेज द इशूज यानी इस मुद्दे को उठाएंगे रिलेटेड टू दियर फ्यूचर जो कि उनके फ्यूचर यानी उनके भविष्य से संबंधित है उसके मुद्दे को उठाएंगे। गांधी ने यह आश्वस्त किया विद्यार्थियों को इन द कंट्री देश के अंदर कि ही विल बिकम वो बनेंगे दियर वॉइस उनकी आवाज़ इन पार्लियामेंट यानी संसद में एंड स्ट्रांगली और मजबूती के साथ रेज यानी उठाएंगे द इशू यानी मुद्दे को रिलेटेड टू दियर फ्यूचर जो कि उनके फ्यूचर यानी उनके भविष्य से संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमिड एलिगेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स इन नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA announced on Saturday that the Education Ministry has set up a 4-member panel to review the grace marks awarded more than 1,500 candidates full stop। वापस देखते हैं। अमिड द एलिगेशन यानी इस विवाद के बीच या इस आरोपों के बीच ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स यानी बढ़े हुए मार्क्स के आरोपों के बीच इन द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत बढ़े हुए मार्क्स यानी अंकों को लेकर जो विवाद हो रहा अमिड यानी के बीच एलिगेशन यानी जो आरोप हैं जो आरोपों के बीच यानी बढ़े हुए आरोपों के बीच इन द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के बढ़े हुए आरोप मार्क्स के लेकर। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो ये आरोप लगे हैं नीट जो पेपर के लेकर कि उसके अंदर जो मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश परीक्षा के अंदर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA अनाउंस यानी घोषणा की ऑन सैटरडे कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेट अप द 4-member पैनल। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेटअप कर चुका है यानी स्थापित कर चुका है ए 4-member पैनल यानी 4 सदस्यीय पैनल टू रिव्यू यानी समीक्षा करने के लिए ग्रेस मार्क्स अवार्ड जो दिए गए टू मोर देन 1,500 कैंडिडेट्स जो कि 1,500 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके लिए रिव्यू एक समीक्षा करेगी, एक पैनल समीक्षा करेगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण टेस्टिंग यानी परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस ने घोषणा की सैटरडे को यानी शनिवार को कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेटअप एजुकेशन मिनिस्ट्री सेटअप कर चुका है 4-member पैनल यानी 4 सदस्यीय पैनल टू रिव्यू यानी समीक्षा करने के लिए ग्रेस मार्क्स अवार्ड जो ग्रेस मार्क्स दिए गए टू मोर देन 1,500 कैंडिडेट्स यानी जो उम्मीदवारों को 1,500 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उसकी समीक्षा करेगा 4 सदस्यीय पैनल। ठीक है, 4-member यानी 4 सदस्यीय पैनल। इन ए पोस्ट इन हिंदी In a post in Hindi
on X, Gandhi said Narendra Modi has not even take oath yet, and their irregularities in NEET exam has devastated more than 24 lakh students and their families. Full stop. In a post in हिंदी, एक पोस्ट के अंदर, हिंदी में एक पोस्ट के अंदर ऑन एक्स यानी ट्विटर पर एक हिंदी में पोस्ट के अंदर गांधी सेड, गांधी ने कहा, एक्स का मतलब यहाँ पे ट्विटर है, इन ए पोस्ट इन हिंदी ऑन एक्स, एक्स के ऊपर एक पोस्ट करते हुए गांधी सेड, गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी हैज नॉट इवन टेक ओथ, यानी नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई ओथ नहीं ली यानी शपथ नहीं ली, येट बाकी हैं, एंड द इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता इन द नीट एग्जाम हेज डेवास्टेड, नीट एग्जाम के अंदर जो अनियमितताएं हैं हेज डेवास्टेड वो बर्बाद कर चुकी है मोर देन 24 लाख स्टूडेंट यानी 24 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को, एंड दियर फैमिली उनके परिवारजनों को, यानी उनके परिवार को। इन हिंदी पोस्ट यानी हिंदी के अंदर पोस्ट करते हुए गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी हैज नॉट इवन टेक ओथ येट, यानी गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई टेक ओथ नहीं, मतलब शपथ नहीं ली, ओथ का मतलब शपथ लेना, एंड द इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताएं हैं इन द नीट एग्जाम में हेज डिवास्टेड वो बर्बाद कर चुकी है मोर देन 20, डिवास्टेड वर्ड आया यहाँ पे, डिवास्टेड का मतलब होता बर्बाद करना, ठीक है ना, खत्म कर देना, 24 लाख स्टूडेंट्स एंड दियर फैमिलीज, यानी उन्होंने बर्बाद कर दिया है 24 लाख विद्यार्थियों को और उसके परिवारजन, ठीक है ना, परिवारों को, फैमिलीज का मतलब परिवारों को, क्योंकि जब एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज काम करते हैं, उसके पूरे फैमिली परिवार इंगेज होता है कि बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट ये अटैक है, आक्रमण है कि भाई बच्चों के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। 6 students from a single exam center topped the exam with maximum marks, while many got such marks which are technically not possible, but the government is continuously denying the possibility of paper leak, the former Congress chief said. Full stop. 6 students from a single exam center, 6 विद्यार्थी एक ही एग्जाम केंद्र से, ठीक है, एक ही परीक्षा केंद्र से 6 विद्यार्थी एक ही परीक्षा केंद्र से टॉप किया यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, द एग्जाम यानी एग्जाम के अंदर परीक्षा केंद्र विथ मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम नंबरों के साथ, ठीक है। 6 स्टूडेंट यानी 6 विद्यार्थी फ्रॉम ए सिंगल एग्जाम सेंटर यानी एक अकेले एग्जाम परीक्षा केंद्र से टॉप किया द एग्जाम यानी परीक्षा में विथ मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम नंबरों के साथ, अधिकतम अंकों के साथ, यानी 6 विद्यार्थियों ने अधिकतम नंबरों के साथ एक परीक्षा में टॉप किया यानी सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। वाइल यद्यपि मैनी गोट सच मार्क्स, यद्यपि बहुत सारों ने गोट यानी प्राप्त किया, सच मार्क्स यानी ऐसे मार्क्स, सच यानी ऐसे मार्क्स यानी अंक, विच आर टेक्निकली नॉट पॉसिबल, जो कि एक तकनीकी रूप से नॉट पॉसिबल यानी ऐसा संभव नहीं, बट द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली, परंतु द गवर्नमेंट यानी सरकार कंटिन्यूसली लगातार डिनाई यानी मना कर रही द पॉसिबिलिटी ऑफ पेपर लीक, यानी परंतु लगातार गवर्नमेंट इस चीज को नकार रही है कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना को पेपर के लीक होने की। द फॉर्मर कांग्रेस चीफ सेड, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसी बात कही। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, आप बहुत ही कम शेयर करते हो, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ये जो पूरी न्यूज़ थी नीट एग्ज़ाम को लेकर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है, पेपर लीक को लेकर जो विवाद बना है उसी के ऊपर बेस्ड थी। उसके ऊपर राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के पास मतलब अपोजिशन विपक्ष का भूमिका निभाएगी, ठीक है, अभी सरकार के अंदर, ठीक है।
तो उनके पास अच्छे खासे नंबर होने के कारण कह रहे हैं कि भाई नंबर का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, यानी 99 सीटें होने के बाद तो उनकी आवाज़ वो बुलंद करेंगे किसके अंदर, संसद के अंदर, जो ऐसे मामले हैं उनके खिलाफ। ठीक है, धन्यवाद।